सुबह सुबह चिंटू बिस्तर पर मूत रहा था और उधर चिंटू की मम्मी चिंटू के लिए ब्रेकफास्ट ला रही थी। चिंटू की मम्मी जैसे ही कमरे पर पहुंची तो देखा चिंटू बिस्तर पर बैठकर हग रहा है। ये देखकर चिंटू की मम्मी गुस्से में बोली, अरे ओ चिंटू, मेरे साथ चल जल्दी, नहीं तो तेरे पापा देखेंगे तो बहुत मारेंगे। ये सुनते ही चिंटू जल्दी जल्दी भागने लगा। फिर मम्मी ने चिंटू को नहलाना शुरू किया और चिंटू तो नहाते नहाते खुश होकर नाचने लगा। नहाने के बाद दोनों बाथरूम से बाहर निकल ही रहे थे कि देखा चिंटू के पापा गुस्से में बाहर ही खड़े थे और फिर चिंटू को डंडे से जोर जोर से मारने लगते हैं, क्योंकि चिंटू रोज रोज बिस्तर पर मूतता और हगता है। ये देखकर चिंटू की मम्मी को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन चिंटू के पापा और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और फिर चिंटू और उसकी मम्मी दोनों को घर से मार मार कर भगा देते हैं। दोनों रोते हुए घर से भागते हैं। अब चिंटू और उसकी मम्मी बेबस होकर सड़क किनारे बैठकर रो रहे थे। तभी पुष्पा वहाँ आ जाता है और उनके पास आकर पूछता है, क्या हुआ रे, काय को रो रहे हो तुम लोग? चिंटू की मम्मी पुष्पा को सारी कहानी बता देती है, कैसे उसके पति ने उन दोनों को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। तभी पुष्पा कहता है, तू मुझसे शादी करेगी क्या? चिंटू की मम्मी घबरा कर कहती है, नहीं नहीं पुष्पा, श्रीवल्ली मेरे बाल नोच लेगी। तभी पुष्पा हंसते हुए कहता है, नहीं रे, श्रीवल्ली तो मेरे पड़ोसी राय स्टार के साथ भाग गई। ये सुनकर चिंटू की मम्मी शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों पुष्पा के ट्रक पर बैठकर उसके साथ चले जाते हैं। रात में तीनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। सुबह होती है और चिंटू की मम्मी उठती है तो देखती है कि चिंटू ने फिर से बिस्तर में हक दिया है और फिर चिंटू की मम्मी और उसका नया पापा पुष्पा दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं।